एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। म्यांमार, थाईलैंड और उसके बाद चीन में धरती कांपी है। दक्षिण पूर्व एशिया में शुक्रवार को भूकंप के दो तेज झटके महसूस किए गए। पहला म्यांमार, उसके बाद चीन भूकंप के झटके महसूस हुए। इससे लोग दहशत में हैं और भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। बीजिंग की भूकंप एजेंसी के मुताबिक चीन के दक्षिण पश्चिम यूनान प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र ने कहा है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.9 मापी गई। भूकंप के झटके चीन के यूनान प्रांत में महसूस किए गए हैं। चीन में भूकंप के झटके पहले म्यांमार में भी 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। इसका असर दक्षिण थाईलैंड तक महसूस किया गया। राजधानी बैंकॉक में लोग इमारतों के हिलने के कारण सड़कों पर भागने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप म्यांमार के संगाई शहर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आया था। भूकंप का केंद्र म्यांमार में धरती के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कई इमारतें हिल गईं। इस दौरान एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत देखते ही देखते धाराशाही हो गई। बैंकॉक में ऊंची ऊंची छतों पर बने पुल से पानी बहकर सड़कों पर आ गया और कई इमारतें से मलबे गिरने लगे। इसके अलावा शहर के साथ साथ पड़ोसी म्यांमार में भी लोग दहशत में देखे गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भूकंप के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने लगे। इसमें निर्माणाधीन इमारत ढहती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि दोपहर 1:30 बजे भूकंप आने पर इमारतों में अलार्म बजने लगे और घबराए हुए लोगों को घनी आबादी वाले मध्य बैंकॉक में ऊंची इमारतें और होटलों की सीढ़ियों से नीचे उतारा है। इसी बीच खबर आ रही है कि भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले में इरावदी नदी पर बना एक ओवरब्रिज ढह गया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक बैंकॉक में 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिससे कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई। आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य जारी है। हालात पर चर्चा और राहत बचाव कार्य के लिए प्रधानमंत्री ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। म्यांमार में चीनी दूतावास ने बताया है कि वो स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल वहां से कोई बड़ी दुर्घटना की खबर नहीं है। म्यांमार पहले से एक कठिन समय से गुजर रहा है और इस भूकंप ने वहां की स्थिति को और कठिन बना दिया है। वहीं थाईलैंड के आपदा निवारण विभाग ने कहा है कि भूकंप देश के लगभग सभी इलाकों में महसूस किया गया। राजधानी नेपिता में भूकंप से धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। धार्मिक इमारतों के कुछ हिस्से जमीन पर गिर गए और कुछ घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने भूकंप के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप के बाद स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद स्थिति पर चिंतित हूं। सभी की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहा हूं। भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार है। हमने इस संबंध में प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय से कहा है कि वह म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों से संपर्क में रहें। सभी के सुरक्षित होने की कामना की है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।